हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अनीता पाल फैमिली ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 3 अप्रैल। तो आज से स्कूल ओपन हो चुके हैं। तो आज है माही का स्कूल, माही। तो उसी के लिए मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो इधर मैंने भिंडी रात में ही काट के रख दी थी। तो क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादातर फर्स्ट डे बच्चे भिंडी ले जाना ही पसंद करते हैं, तो इसीलिए माही की भी फरमाइश थी कि मैं भिंडी ले जाऊंगी। तो शाम को ही मतलब सब्जियां वब्जियाँ लेके आए थे, तो वही धो के साफ मतलब काट के रात में ही रख दी थी। तो सुबह उठ के वही कुल्ला उल्ला ब्रश करके हाथ में धो के प्याज काट के मैं भिंडी छौंकने जा रही थी। तो ये रिफाइंड ऑयल पड़ा था कढ़ाई में, कल कुछ फ्राई किया था उसी का था। क्योंकि हरी सब्जियां ज़्यादातर मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं कढ़ाई से ये रिफाइंड ऑयल निकाल दिया था। तो इधर सरसों का तेल डाल के प्याज हल्का सा भूनूंगी, क्योंकि ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। भिंडी में प्याज थोड़ा कच्चा कच्चा ही अच्छा लगता है, और वैसे जब तक भिंडी पकती हैं तो फिर प्याज भी मतलब पक ही जाता है साथ में। तो थोड़ी सी इसमें हींग डाल दी थी, तो हल्का सा भून दिया था। बस इसमें हल्दी डाल दी है। अब मैं ऊपर से भिंडी डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा मैं मसाले डाल के नहीं बनाती हूँ भिंडी। कुछ सब्जियाँ मैं बहुत कम मसाले डाल के ही बनाती हूँ। बस हल्दी डाल दी, और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी। बस यही डाल के मैं बना लेती हूँ भिंडी। तो माही को ही जाना है अभी स्कूल, और हैप्पी के तो अभी खुले नहीं हैं। इसके तो अभी 10 तारीख से खुलेंगे, अभी मैसेज आया था, मतलब अगले मंडे से। तो वीडियो बहुत लेट हो चुकी थी। मैंने कहा चलो रिकॉर्ड होके रखी थी तो पोस्ट कर देती हूँ वही टाइम निकाल के। किसकी उसके बाद में कहीं से आओ तो सैटरडे को ही वैसे तो मैं आ चुकी थी, लेकिन फिर संडे को इसकी माही की बुक्स वगैरह लेने जाना पड़ा, तो वहाँ चले गए। फिर उसके बाद में थोड़ी सी कहीं से आओ ना, तो थोड़ा घर में भी टाइम देना पड़ता है। फिर मेरी थोड़ी तबीयत भी वैसी हो गई ढीली सी, तो इसकी वजह से और नहीं मतलब कर पाई। तो इधर मनोज बना रहे हैं बच्चों का दूध। कुछ काम मतलब मॉर्निंग के हमारे बटे हुए होते हैं, जैसे बच्चों का दूध बनाना, सुबह का बोतल भरनी, फ्रूट रखना, ये इनके काम होते हैं। और ये मतलब किचन का ये ब्रेकफास्ट बनाना, ये मेरा काम होता है। तो कुछ काम हमने सुबह के बांट रखे हैं, तो अपने अपने काम अपने टाइम के हिसाब से करते जाते हैं। तो इधर मैंने आटा भी गूंद के रख दिया है। तो जब तक मैंने कहा सब्ज़ी पक रही थी, थोड़ा सा टाइम था अभी, माही कह रही थी चलो मेरे बाल बना दो। तो कल इसके बालों में शैम्पू किया था संडे को, तो तेल भी लगाना था, इसीलिए और थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए माही आप लोगों से इधर हेलो कर रही थी। मैंने कहा चलो हेलो कर लो, बहुत टाइम के बाद दिख रही हो। तो वही तेल लगाना था, मैंने कहा चलो तेल लगा दूँ, क्योंकि सूखे बाल फिर ना बहुत ज़्यादा रुकते भी नहीं हैं, रबड़ लगाओ खिसकते रहते हैं। तो आजकल इसको पता नहीं क्या शौक़ हो गया है, मतलब काफ़ी टाइम से 2 पोनी बनवाने का। पहले एक बनानी होती थी तो फटाफट मतलब करके जल्दी से बन जाती थी, अब 2 बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो आजकल इसको 2 पोनी बनाने का शौक़ आ गया है। तो इधर मैं फिर से आ चुकी थी किचन में। तो देखिए मेरी भिंडी बन के तैयार हैं ये। तो अब मैं बनाऊंगी इसके लिए रोटी, क्योंकि भिंडी कई ऐसी सब्जियां होती हैं उसके साथ ये भिंडी के साथ अक्सर रोटी ही ले जाते हैं। तो वही अभी तो इसके लिए 2 रोटियां बनानी हैं।
तो मैं फिर से आ चुकी थी किचन में। मैंने कहा चलो जब तक छोड़ के आते हैं फिर ये मतलब रोज़ का रूटीन यही होता है। जब छोड़ने जाते हैं तो मैं वापस से फिर से किचन में आती हूँ, फिर चाय रखती हूँ, क्योंकि जब तक छोड़ के आते हैं 10 मिनट लगते हैं, फिर दूध लेके उधर से तब आते हैं, जब तक मेरी चाय तैयार हो जाती है। तो बाकी के काम होते हैं जैसे पानी भरना, फिर पानी भी इसी टाइम आता है, सुबह 7 बजे पानी भरना, बीच बीच मतलब करती रहती हूँ जो भी जैसा टाइम मिलता है। तो इधर मैंने अपने लिए पानी भी गर्म करके रख लिया है। मैंने कहा चाय छोड़ के पानी तो फिर ऐसा लगता ना आराम से बैठ के पियो थोड़ा सा। तो किचन में मतलब चाय छोड़ के चले जाओ तो जब तक खड़े रहो तब तक टाइम लगेगा निकलने में। जैसे ही कहीं चले जाओ ना किचन से बाहर, एकदम से चाय उबल के आ जाती है ऊपर ही। तो मैं क्या करती हूँ, जब तक चाय उबलती है मतलब तब तक यहीं किचन में खड़े होकर अपना किचन का ही काम निपटा लेती हूँ। जैसे बर्तन लगाने होते हैं रात के धुले हुए, तो वही। और चाय में उबाल आ चुका था तो गैस इधर मैंने कर दी सिम। अब मैं अपना पानी लेके थोड़ा बैठ के 2 मिनट तसल्ली से पानी पीऊँगी। इधर तो मुझे लेनी होती है सुबह सुबह थायराइड की दवाई, तो वही खा के मैं फिर पानी पीती हूँ आराम से। थोड़ा सा बैठती हूँ 2 मिनट टाइम, मतलब 5 मिनट अपने लिए देती हूँ, क्योंकि वैसे तो कई बार सुबह सुबह मतलब पी लेती हूँ। तो आज कई दिनों के बाद मतलब दोबारा से ये रूटीन शुरू हुआ ना, तो इसीलिए टाइम हो चुका लग रहा था। तो इधर चाय पी के दोबारा से फिर किचन में ड्यूटी लग चुकी है। तो अब इनको जाना है मनोज को, तो वही 9 का टाइम हो रहा था शायद, ऐसे 8:45 का। तो भिंडी बनाई थी, तो मैं तो कुछ और दूसरी सब्ज़ी बनाने वाली थी, फिर बोलने लगे नहीं यही ले जाऊंगा, रहने दो। मैंने कहा चलो दही रखा था, फिर लौकी भी रखी थी, तो लौकी कद्दूकस करके रख दी थी उसको हल्का 1 सीटी लगा के। मैंने कहा चलो इसका लौकी का रायता बना देती हूँ, क्योंकि खाली भिंडी फिर सूखी सूखी अच्छी नहीं लगती हैं। तो यही जीरा भून लिया था तवे पे, वही जीरा पाउडर थोड़ा सा पीस लिया। क्योंकि जब ज़्यादा दिन के बाद शुरू करो ना दोबारा से, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम इधर उधर होता रहता है, समझ ही नहीं आता है कई दिनों के बाद। अब चली गई 1 हफ़्ता वहाँ पे लग गया मम्मी के घर पे। उसके बाद समझ लो आज से शुरू हो रहा है पूरे स्कूल। उसके पहले 1 हफ़्ते स्कूल, मतलब स्कूल तो 2 हफ़्ते बंद हुए लगभग। तो इधर इनका भी लंच तैयार करना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के बज गए 7:30। तो दिन में काम वाम खत्म करके स्कूल खुल गए माही के, इसके हैप्पी के तो अभी खुले नहीं, उसके 10 तारीख से खुलेंगे। तो उसको लेने गई, उसके बाद मैं खाना वाना खा के सोई हूँ 2-3 घंटे, मतलब सोई 6:30 बजे मैं उठी हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर ऐसे बैठी रही हूँ, क्योंकि उठ के एकदम से ना, जब सो जाओ उठ के एकदम से हिम्मत नहीं पड़ती काम करने की। फिर थोड़ी देर बैठी रही, हाथ मुँह धोया, पूजा वूजा करी, फिर जाके मैंने कहा चलो भाई मिलती हूँ आप लोगों सबसे तो इतने दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए मुझे लगता वीडियो डाले हुए। इतना घूमने फिरने के बाद मतलब आ गए वापस से घर पे, फिर वही शुरू हो गए रूटीन। और इतना कहीं जाओ यार, पता नहीं मेरे से, अभी नई नई जगह जाओ ना, मतलब कहीं भी जाओ, इतना अभी मेरे से कैमरा नहीं उठता है किसी के सामने, हरदम ऐसे लेके पकड़ के लेके रहो, ये वो नहीं होता है। तो बस थोड़ी मोड़ी मतलब बनाई थी क्लिप, तो पड़ी होंगी, देखूंगी, अगर सही लगी तो मैं डाल दूंगी, नहीं तो ज़्यादा कुछ नहीं मतलब शूट हुआ, यही नहीं। मैंने कहा चलो यार इतने दिन के बाद आए हैं, अपना वही इंजॉय करो जैसे हो सकता है वैसे बाकी देखा जाएगा बाद में, आना जाना तो होता ही रहेगा, कभी ना कभी सबसे मिलना हो ही जाएगा।
आपकी नहीं, चलिए अगले राउंड में हो जाएगा सबसे मिलना। तो चलिए, और तो आज थी 3 अप्रैल और स्कूल शुरू हो गए। फिर से वही रूटीन, वही उठना सुबह, नाश्ता लंच ये वो, फिर लेना करना शुरू हो गया। एक तो आके घर ऐसे हो जाता है ना, चाहे 2-4 दिन के लिए जाओ, चाहे मुझे लगता है 15 दिन के लिए जाओ, घर के काम ना वही बढ़ जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा फिर इधर उधर हो ही जाता है। वैसे तो करती रही थी पूजा काम हम, लेकिन फिर भी एक तो मौसम ऐसा हो गया ना, बारिश आंधी 2-3 बार आई होगी, तो मतलब वो गंदा ही हो गया। बाकी विंडो विंडो तो सारी बंद थी, फिर भी थोड़ा बहुत कपड़े इतने, पिछले जब गई थी उसके पहले से गर्म चादरें, रजाई के कवर कुछ धोने को रह गए थे, वो सब रखे थे। आके फिर चादरें चेंज करो, ये वो कपड़े। अभी तो कपड़े ही मैं धो रही हूँ रोज, जब से कपड़े ही नहीं खत्म हो रहे हैं। अभी 4 चादरें पड़ी हैं धोने के लिए, रजाई के कवर, एक गर्म चादर पड़ी है जो ओढ़ते थे धोने के लिए। मैंने कहा चलो थोड़े थोड़े डालती हूँ, फिर धुलेंगे। तो कल माही की बुक्स वगैरह लेने चले गए संडे को, सैटरडे को हम लोग आ गए थे, तो संडे को इसकी बुक्स वगैरह लेने चले गए माही का स्कूल। तो उसमें सारा दिन निकल गया। चीज़ ये दिखाती हूँ, माही ने निकाल के रखी कहीं से, ये देखिए, ये माही प्ले में जाती थी ना तब की इसकी पिक्चर है। ये है माही, ये वाली, कितनी क्यूट सी लग रही है। अब तो बहुत ज़्यादा दिमाग खाती रहती है, बहुत परेशान है। छोटे भाई बहुत ज़्यादा क्यूट लगती थी। तो चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो छोटा सा था, एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।